उसी दौरान जब आप इस ये जो दौरानिया था, इसी दौरान आपकी ऑडियो लीक मतलब हुई जिसमें आपको कहा गया कि आप जो हैं वो हमलों में मुलव्वस थी, आपको ये इंस्ट्रक्शन दे रही थी। तो जब वो ऑडियो आपके सामने आई, उनकी आपने तरदीद की, तो वो बेसिकली था क्या? देखिए, उसमें ऑडियो लीक आप जो कह रहे हैं ना, पहली बात तो ये है कि कोई भी जो जेन्युइन ऑडियो होती है ना वो लीक नहीं होती। दूसरा, उसमें मेरी आवाज़ ही नहीं है, सिर्फ मेरा नाम यूज़ किया गया है। वो कोई 4 5 6 कॉल्स या बनाई गई हैं या उनको इकट्ठा किया गया है, और मेरा उसमें ना मेरी आवाज़ है, वो हेयर से है। आप आपस में 4 लोग बात कर रहे हैं और उसमें आप कह रहे हैं कि जी मैम ने कहा था। अब मैम कोई भी हो सकती हैं, कहा था या नहीं कहा था, और वो ऑडियोज़ या जो भी लीक्स थी या सही है या गलत है उसका अभी कोई ना फोरेंसिक हुआ है ना कुछ। वो सीधी टीवी पे चलना शुरू हुई हैं जाके जून में, और उसमें मुझे कहा जा रहा है कि जी इन्होंने ये इंस्ट्रक्शंस दी थी या क्या था। तो अभी तो वो इन्वेस्टिगेशन भी हो रही थी उसके ऊपर। अभी मैं जब गई हूँ अदालतों में भी, तो वहाँ पर भी वो स्क्रिप्ट आया, तो जज साहब ने पूछा कि इसमें इनकी कौन सी बात है। उन्होंने कहा जी इनकी तो ना आवाज़ है ना इनकी कोई बात है। तो कही ये क्या, और उन्हीं उसमें फिर वो बेल्स भी हुई हैं, और जिन लोगों के नाम डाले गए हैं वो बेचारियों को पता ही नहीं है जिनके नाम से ये चलाई जा रही हैं, जी फ़लाँ ने फ़लाँ को कॉल की। तो ये मतलब एक पूरा ऐसे लगता है कि बाय डिज़ाइन चीज़ों में डालने की कोशिश की गई और एक आपको फंसाने की कोशिश की गई। तो बाकी इसीलिए मैं निकल के जब गई हूँ तो मैं कोर्ट्स में मैं डायरेक्ट गई हूँ, मैंने कोई प्रोटेक्टिव बेल नहीं ली, क्योंकि मैंने कभी कोई गलत काम किया ही नहीं कि जिसके वजह से मैं डर का शिकार हूँ। मैं इसलिए सामने उस वक्त तक नहीं आ रही थी कि क्योंकि हमने इलेक्शन तक पहुंचना था और पार्टी को इलेक्शन तक पहुंचाना था। क्योंकि मैं विमेन विंग की सदर हूँ और पार्टी में आपने देखा औरतों पे बहुत वायलेंस हुआ, ख़वातीन को बहुत डराया गया। तो पीछे रहकर 10 महीने हमने जितनी मेहनत करके अपनी पूरी पार्टी को रीस्ट्रक्चर किया, अपने लोगों को वापस खड़ा किया, अपनी तंजीम पूरी खड़ी की है, वो अगर हम पकड़े जाते तो हीरो तो बहुत बड़े बन सकते थे लेकिन पार्टी के लिए कोई काम ना कर सकते।